करेंट टॉपिक हम लोगों का मैट्रिक्स चल रहा था। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में पढ़ा था और उस बेसिक्स पे बेस्ड आपके जो प्रॉब्लम थे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स के, उसके सारे प्रॉब्लम को किया था। पिछले जो करंट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, उससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम थे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम को किया था। आज के वीडियो में हम आपके जो लास्ट एक्सरसाइज है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे भी बेस्ड है उसको करेंगे। और ये एक्सरसाइज आपका सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स से लिया गया है। ये एक्सरसाइज नंबर आपका 9C है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने 9B और 9A के जो प्रॉब्लम किया था, 9A और 9B का एक्सरसाइज काफ़ी इजी था और वो पूरी तरह से आपके जो बेसिक थे मैट्रिक्स का उसी पे बेस्ड था। चलिए आज जो हम लोग नया एक्सरसाइज करते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई सा भी बुक फॉलो कर रहे हो इससे जो है आपका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है कि आप कोई सा भी बुक फॉलो करो। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। बुक में जो आपका प्रॉब्लम होता है सेम कॉन्सेप्ट पे ही जो है आपका बुक में प्रॉब्लम दिया रहता है, बशर्ते आप जो उस प्रॉब्लम पे बेस्ड जो टॉपिक है आपका बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। तो आप बुक कोई सा भी फॉलो कर रहे हो, अगर उस बुक से रिलेटेड आपका जो मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर या किसी तरह का कोई आपको दिक्कत होता है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे पूछो। अगर प्रॉब्लम बड़ा है तो टेलीग्राम चैनल पे, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी जो है पूछ सकते हो अपने प्रॉब्लम को। मैं 100% गारंटी है कि आपके जो है प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा और सॉल्व भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो है वीडियो। पहला जो ये एक्सरसाइज आपका, ये एक्सरसाइज 9C से लिया गया है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ। एक्सरसाइज का ये पहला सवाल है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इफ पॉसिबल, यानी अगर संभव है तो इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। और संभव होने के लिए क्या होता है, उसके कंडीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और कंडीशन क्या है, कोई भी अगर दो मैट्रिक्स ए और बी, अगर दो मैट्रिक्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ही जो है वो दोनों मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज वो दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो पहला देखो नंबर में क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है आपका एक रो है और दो कॉलम है, यानी 2/1 जो है ये इसका ऑर्डर है। और दूसरा वाला ये मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर, इसमें जो है दो रो है और एक कॉलम है, तो यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2/1 यानी 2/1। तो यहाँ पे देखो इसका क्या है कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम 1 है और सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम ये रो कितना है, 2 है। तो 1 और 2 ये दोनों इक्वल होगा नहीं, तो इसका जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद देखो सेकंड वाला का भी क्या है इसका ऑर्डर, इसमें 1 रो और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/2। और इस सेकंड वाले का देखो क्या हो जाएगा ये ऑर्डर, ये इसमें दो रो दो कॉलम है तो 2/2। तो इसमें देखो इसका जो कॉलम है इसका जो रो है दोनों इक्वल हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा। तो हमारे पास क्या बचा है, पहले पहले वाले मैट्रिक्स का जो है रो बचा है, सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम बचा है, तो इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट मैट्रिक है उसका जो है ऑर्डर आ जाएगा। और वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर में होगा, 1/2, यानी उसमें एक रो हो जाएगा और दो कॉलम हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब ये देखो आपका थर्ड नंबर में क्या है ऑर्डर, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2/2 का, क्योंकि दो रो दो कॉलम है, इस वाले मैट्रिक्स में दो रो है और सिंगल कॉलम है, यानी इसका हो जाएगा 2/1। तो इसमें देखो कॉलम और रो दोनों इक्वल हो रहा है, तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। फिर इसको देखो फोर्थ नंबर में इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आपका 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है, सिंगल रो और दो कॉलम है, तो इसका 1/2 है। यानी देखो इसका रो और इसका कॉलम क्या, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो इक्वल नहीं होगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। तो देखो आपका सेकंड वाला और थर्ड वाला जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है सेकंड टाइप के जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स को देखे थे। आज हम लोग जो है यहाँ पे सेकंड नंबर को करते हैं। तो सेकंड नंबर में करेंगे तो इसमें जो है सिंगल रो जो है आपका रो है, तो वो रो क्या है 1 - 2, और उसका दूसरा वाला मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, -2 और 3 और -1 और 4, ये जो है आपका ये मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला जो रो है, रो को क्या करेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा और वो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर
1/2 मैट्रिक्स होगा, यानी उसका जो है सिंगल रो हो जाएगा बट 2 कॉलम होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 1 × -2, 1 × -2 प्लस बीच में आएगा, फिर -2 × -1, -2 × -1 ये हो गया इसका। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, पहले जब वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, आप सेकंड वाला कॉलम ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ये वाला जो है कॉलम, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होगा 1 × 3 प्लस -2 × 4, ये बंद हो जाएगा क्योंकि बस इतने ही तक था। इसको जो है आप यहीं तक रखो, ठीक है, इसको आप मिटा दो या इरेज कर दो। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 × -2 और -2 × -1, तो क्या हो जाएगा +2, और ये क्या आ जाएगा 1 × 3 तो 3 और प्लस -2 × 4 ये क्या हो जाएगा -8। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 और 3 -8 यानी -5। ये आपका जो है मल्टीप्लिकेशन हो गया मैट्रिक्स का, किसका, इस वाले मैट्रिक्स का जो कि आपका सेकंड नंबर में था। तो देखो काफ़ी इजी ही क्वेश्चन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, काफ़ी कोई ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, केवल समझने में आपका जो है स्किल डेवलप कर लो, आपका जो है मैट्रिक्स जो है काफ़ी इजी से जो है वो आप कर लोगे इसके प्रॉब्लम को। अब हम लोग जो है इसी तरह के जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे ही बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 9C से है, आप घर में जो है इसको प्रैक्टिस करना, जो है प्रॉब्लम आपसे इजिली जो है सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे, जो कि आपको जो है थोड़ा सा समझने में, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है, उस वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये देखो आपका जो है सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका सेम एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 का, देन फाइंड एक्स एंड वाई व्हेन ए स्क्वायर और बी। देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए को ही जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले वाले मैट्रिक्स को क्या करते हैं, जो है 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x और 0 1, फिर से क्या हो जाएगा 3x और 0 1। तो पहले रो को क्या करेंगे, पहले कॉलम के साथ करते हैं, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर आएगा आपका 3, हम लोग डायरेक्ट करते हैं 3 × 3 क्या हो जाएगा आपका 9, 9 हम लोग डायरेक्ट करते हैं, वैसे ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। 3 × 3 9 हो गया, और फिर उसके बाद x × 0 तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये इसके साथ हो गया, इसी का जब दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, जब इसी रो को क्या करेंगे सेकंड वाले कॉलम के साथ, यानी इस वाले कॉलम के साथ क्या करेंगे, इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है, C2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 3 × x क्या हो जाएगा 3x, और उसके बाद x 3x हो गया, और x × 1 क्या हो जाएगा +x, ठीक है, 3 × x हो जाएगा 3x और x × 1 तो 1x हो जाएगा। उसके बाद देखो ये सेकंड वाला रो को आप जो है फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 0 × 3 क्या हो जाएगा 0 प्लस, और 1 × 0 तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर उससे इसी रो को क्या करेंगे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं 0 × x क्या हो जाएगा 0, और फिर उसके बाद 1 × 1 क्या हो जाएगा +1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 3x + 4x, और ये हो जाएगा आपका 0 ये 1, ये आपका ए स्क्वायर का जो है वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। और बी है तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है बी है, अब इन दोनों को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, इसका ए स्क्वायर का वैल्यू ये आया तो इसको आप यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा, आ जाएगा आपका 9 4x 0 1 इक्वल टू करो, इक्वल टू करके आपका क्या आ जाएगा, सेकंड बी मैट्रिक्स क्या है 9 16 और 0 और -y, यही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो है प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। तो एक जब दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम ऑर्डर का है, ये भी 2/2 के ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का, जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे तो क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल होगा। देखो 9 क्या हो रहा है 9 से इक्वल हो रहा है, 4x क्या होगा 16 से इक्वल होगा, तो 4x = 16 आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया आपका 4। फिर 0 देखो 0 के साथ क्या है इक्वल है, उसके बाद 1 देखो -y के साथ जो है इक्वल है, तो 1 = -y, तो y का क्या वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आएगा -1। यहाँ से आप x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। देखो काफ़ी इजी है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे ही आपका जो है सारा प्रॉब्लम जो है
एक्सरसाइज का होने वाला है, और एग्जाम में भी जो है आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स से ही पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं इसी एक्सरसाइज का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पे, और हम लोग समझते हैं क्या कि और जो है कितने तरह से जो है मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स को पूछा जाता है। देखो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, उससे पहले जो क्वेश्चन थे आपका उसी तरह से बेस्ड था आपका क्वेश्चन, तो उसको हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि रिपीटेड प्रॉब्लम करके हमें कुछ ज़्यादा जो है सीखने का जो है ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे, इसलिए हम जो है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। ये 8 नंबर का देखो, 8 नंबर में क्या है, इफ एम एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का है। अगर कोई सा भी अगर मैट्रिक्स देखते हैं ना, सबसे पहले उसका ऑर्डर के बारे में जो है आप फट से जो है लिख दो। एंड आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर का बोल रहा है, यानी 2/2 का ही। तो आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है 1 1 का एंट्री होता है। तो 2/2 का क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ये समझ में आ गया। सेम ऑर्डर एस एज दैट ऑफ एम, सो दैट, सो करना है हमें एम स्क्वायर 2m और 3m। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या निकालना है, एम स्क्वायर निकालना है, यानी एम को कितना जो है 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 और 2 1। इसको क्या करो एक बार और मल्टीप्लाई करो, 1 2 2 1। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले रो, यानी पहले जो आपका इसका रो है, इस सिंगल रो को क्या करेंगे सिंगल कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 आएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5। हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, पिछले जो है 2 वीडियो में मैं आपको जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बता चुका हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर और साथ ही मैं जब कर रहा हूँ प्रोसेस तो भी मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो आप जो है पिछले वीडियो को रिकॉल कर लो, या अभी जो मैं पहले बताया हूँ जिस वीडियो अभी जो है जब हम लोग प्रॉब्लम फर्स्ट कर रहे थे वहाँ पे मैं आपको जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया हूँ, तो आप उसको भी जो है देख करके जो है इसको इजीली से कर सकते हो। तो ये पहला हो गया। आप देखो पहला जो है रो को जो आप सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया। उसके बाद देखो सेकंड वाले रो को करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम इसके साथ, तो करते हैं 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और 1 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 4। फिर इसको क्या करो सेकंड वाले कॉलम के साथ करो, तो ये है 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 1 1 ये क्या हो जाएगा 5। ये आपका जो है एम स्क्वायर जो है ये मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करो एम स्क्वायर का मैट्रिक्स आ गया, अब क्या करो इसको पुट करो और सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, चलो एम स्क्वायर का मैट्रिक्स जो हम लोग इसी तरह लिख देते हैं, एम स्क्वायर तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब इक्वल टू क्या है आपका, इक्वल टू है 2m, 2m क्या है आपका 1 2 और 2 1। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये है रहा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 ये आपका आ गया। अब सिंप्लीफाई करो इसको, इसको आप कंसीडर मत करना क्योंकि एम स्क्वायर के जगह पे ही हम इसको लिखे हुए हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स आपका सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एम एम, यानी एम स्क्वायर का वैल्यू 5 4 4 5 ये आपका हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से है मल्टीप्लीकेशन में है, क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट नंबर दैट इज द 2। अब 2 क्या होगा प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो करो इसको, तो 2 1 से होगा तो 2 2 2 से हो जाएगा तो 4, और 2 2 से होगा तो ये भी 4 और ये 2। अब प्लस क्या करो 3 जो है प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा, तो ये देखो 1 के साथ होगा तो 3 हो जाएगा, 0 के साथ 0 ही होगा, तो ये सीधा क्या हो जाएगा आपका 3 0 और 0 3। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा क्लियर है। अब चलो इसको जो है ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करो इसको, तो 3 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 5, और 4 प्लस 0 तो 4, और 4 प्लस 0 तो 4, और 2 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 5। देखो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, तो इसको क्या किया ये सो दैट कर दिया कि ये एम स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 2m प्लस 3i, यानी आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज गिवन मैट्रिक्स ऑफ एम। समझ में आ गया। अब हम लोग जो है इसी एक्सरसाइज का जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो आपका जो है इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका 17 नंबर है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी जो है मैं इसको एक सुंदर क्वेश्चन मांगता हूँ कि जो है ये प्रॉब्लम मैं आपको पिछले भी जो है क्लास में जो है जब एग्जाम्पल कर रहे हैं तो हम तो वहाँ पे मैं आपको ये डिस्कस कर चुका था, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन को इच गिवन केसेस गिवन बिलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। ठीक है, यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम निकालना है,
और द मैट्रिक्स एम, और मैट्रिक्स एम को भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे उसको देखते हैं। चलो देखो, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फॉर्म में है, तो मैट्रिक्स एम को हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे लिखो इसको, मैट्रिक्स एम को हम एम इंटू एन ऑर्डर में मानते हैं, जो कि अननोन है, हमारे पास गिवन में है। मल्टीप्लाई किससे किया है, ये मैट्रिक्स को हम लोग ए मानते हैं, ए का ऑर्डर क्या है 2/2 है, और ये जो है गिवन मैट्रिक्स इसको बी मानते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, एक रो और 2 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 1/2 का आ गया। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स क्या हो गया, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर के आपका मैट्रिक्स बी को दिया है। समझ में आ गया। मल्टीप्लीकेशन कब होगा, जब इसका कॉलम यानी n इक्वल होगा इसके रो से, तो n इक्वल टू क्या आ गया आपका, n इक्वल टू 2 आ गया। समझ में आ गया। उसके बाद देखो अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट हुआ b, तो b का क्या ऑर्डर हुआ 1/2, यानी इसका रो और इसका कॉलम दोनों मिल करके ये हुआ है। तो देखो कॉलम 2 है तो 2 जो है मैच कर रहा है, तो इसका रो m क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, जो कि b मैट्रिक्स का होगा। तो m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू आपका आ गया 1। तो यहाँ से आपका जो मैट्रिक्स m है, तो उसका ऑर्डर क्या आ गया आपका, उसका ऑर्डर आ गया 1/2, यानी इसमें एक रो और 2 कॉलम होगा। तो हम लोग मानते हैं कि एक रो और 2 कॉलम है, ये आपका, सॉरी ये कोमा नहीं रहेगा, ये आपका ए और बी जो है ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है आपका। मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई होगा ए बी, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेगा 1 1 और 0 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले जो इसी के साथ करो, तो क्या आ जाएगा आपका, एक पहला रो है तो पहले कॉलम के साथ करेगा, पहले कॉलम के साथ करेगा इसके साथ, तो क्या करो a इंटू 1, तो क्या हो जाएगा a ही आ जाएगा, और b इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, यानी आपका पहला एलिमेंट क्या हो जाता है, a आता है। उसके बाद देखो सेकेंड रो के साथ करो, सेकेंड रो के साथ आपका क्या आ जाएगा, a इंटू 1 तो a हो जाएगा, और b इंटू 2 यानी +2b हो जाएगा। समझ में आ गया। ये आपको जो है यहीं तक लिमिट कर दो। ठीक है, ये आपका जो है 2 एलिमेंट आ गया, और इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/2 ऑर्डर हो गया, जैसे कि m मैट्रिक्स का है। तो एक तरफ से आपका क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर आ गया आपका a प्लस 2b, ये आ गया, और इक्वल टू, और जो है मैट्रिक्स गिवन है क्या है 1 और 2। देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को होल्ड कर रहा है ये, तो उसका जो है प्रॉपर्टीज लगा दो, क्या है, सबसे पहले ऑर्डर सेम है, ये 1/2 का है, ये 1/2 सेम ऑर्डर का है, तो इक्वलिटी आराम से लगेगा। प्रत्येक कंपोनेंट क्या, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1 हो गया। समझ में आ गया। a प्लस 2b इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को पुट करो, 1 प्लस 2b इक्वल टू 2, तो b का क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो 1 होगा, तो b से जब इंडिपेंडेंट करेंगे 200 तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1/2, तो मैट्रिक्स m क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स m आपका होगा, आपका ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स था आपका 1/2 ऑर्डर का था, तो इसमें जो है पहला एलिमेंट होगा 1 और दूसरा एलिमेंट 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका जो है मैट्रिक्स होगा। तो आपका पहला का आंसर क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, और द मैट्रिक्स m, और मैट्रिक्स m आपका होता है ये 1 और 1/2, ये आपका जो है मैट्रिक्स होता है। समझ में आ गया है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन अभी और सारे, यहाँ तो मैं एक ही क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में ढेर सारे हैं, आप उनमें से सभी को अगर नहीं करना चाहोगे, लेकिन कुछ जो है चूज कर लेना कि जिसमें आपको हो सके कि आप फंस सकते हो, उसको आप चूज करके जो सॉल्व जरूर करना प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप उसको करना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, अगर मल्टीप्लीकेशन में अगर रो कॉलम में अगर आप थोड़ा सा भी जो है डिस्प्लेस हुए, इधर उधर गए, तो फिर आपका सारा चौपट हो जाएगा, क्रिया जो है सारा जो है कैलकुलेशन जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप जो है इसको घर पे जो है प्रैक्टिस करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका बेसिक ऑफ मैट्रिक्स पे का जो मल्टीप्लिकेशन था, उसके जो हम लोग कुछ पॉइंट को हम लोग जो है वहाँ पे देखे थे, उसी पॉइंट पे बेस्ड आपका जो है एक और क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका इसी एक्सरसाइज का। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका 31 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट विद द रीजन, यानी हमें जो नीचे दिया गया है इसको जो है हमें ट्रू एंड फॉल्स कहना है, लेकिन उसके साथ हमें रीजन देना है। देखो a प्लस बी और b प्लस है, ये संभव है, जी हाँ, ये क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ओबेज कम्युलेटिव लॉ है ना, यानी a प्लस बी उससे क्या है सेम ऑर्डर का रहेगा, तो दोनों में एडिशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में देखना, और या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में देख लेना। उसके बाद सेकंड क्या है, a माइनस बी,
ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही होगा? ये सही होगा हाँ या नहीं? जी हाँ, ये सही हो सकता है, लेकिन दोनों इक्वल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। फॉल्स समझ में आ गया। बी का देखो, बी का क्या है, बी इंटू सी इंटू ए। सिक्वेंस आपका जो है, पोजिशनिंग जो है प्रत्येक मैट्रिक्स का सेम ही है, बी सी ए है, बी सी ए है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया आपका। ये फोर्थ नंबर में देखो, ए प्लस बी इंटू सी, ये एसोसिएटिव लॉ ओवर द एडिशन है, तो ए इंटू सी, ए सी इंटू बी सी। देखो पोजिशन तो आपका जो है वो डिस्प्लेस नहीं है ना, ए इंटू सी है और बी इंटू सी यहाँ पे भी है आपका, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया। ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद देखो इसको बी नंबर में से, यानी ये आपका 6 नंबर में देखो, ए माइनस बी इंटू सी, ए माइनस बी इंटू सी, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका ये फॉलो करेगा? जी हाँ, ये फॉलो करेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखो थर्ड नंबर में, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग जो है पिछले एग्जाम्पल में भी इसको करके देख चुके थे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ये एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है जो कि फैक्टर फॉर्म में है, ए प्लस बी ए माइनस बी फैक्टर फॉर्म में है। तो क्या मैं बताऊं, अलजेब्रिक फॉर्मूला का जो है मैट्रिक्स से 36 का आंकड़ा होता है, वो दोनों जो है एक दूसरे को जो है कभी भी जो है देखना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, ये इस लॉ को ओबे नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स होगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखो 8 नंबर में क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या कभी जो है सेटिस्फाई करेगा, ये भी एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। ये समझ में आ गया आपका। तो ये आपके 31 क्वेश्चन थे जो कि आपके बेसिक ऑफ मैट्रिक्स पे ही बेस्ड था। आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम आईसीएसई में पूछे गए हैं।